विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। 14 फरवरी 2026 को एक अपराधी पकड़ा गया। मुंबई में एक पुलिस स्टेशन के बाहर उसने अपनी प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा किया। हालांकि जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों और कैसे किया, तो उसका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना जटिल और इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। एक सामान्य दिखने वाला छात्र ने अपनी प्रेमिका के साथ ऐसी हरकतें करने की कोशिश की और जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऊपरी तौर पर यह एक साधारण सा मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इस मामले की तह तक जानने लगे तो यह मामला और भयानक और परेशान कर देने वाला हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मामूली मामला नहीं था। इस मामले में हमने धोखे से लेकर काले जादू तक सब कुछ देखा। पीयूष धमतौनिया मध्य प्रदेश के मानसौर गांव के रहने वाले एक MBA की पढ़ाई के लिए वह इंदौर के किराए के मकान में रहता था। उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे। उसका एक सामान्य परिवार था। उसके दोस्त थे और उसकी एक प्रेमिका थी जो उसी कक्षा में पढ़ती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। उसने जीवन में सब कुछ सामान्य था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ वह इतना असामान्य और घृणित था कि आपको इस व्यक्ति की मानवता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। बहुत ही प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले परिवार से थी। उनकी एक छोटी सी बहन थी जिनसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। उनके पिता उन्हें हर दिन कॉलेज छोड़ने जाते थे ताकि उनकी सुरक्षा अनुसूचित हो सके। कॉलेज पहुंचने के बाद वह अपना लगभग सारा समय पीयूष के साथ बिताती थी, क्योंकि वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जीवन साथी परिवार के किसी सदस्य से कम नहीं होता, इसलिए उनके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करना एक बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल के रिश्ते के बाद भी इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रेनू एक बहुत ही होशियार और सकारात्मक लड़की थी, और उनके पूरे परिवार ने कभी भी उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की और उन्हें पूरी आज़ादी दी। दूसरों ओर पीयूष एक बहुत ही अधिकार जताने वाला और असुरक्षित प्रेमी था। रिश्ते के सिर्फ 1 साल में ही उसने शादी के सपने देखना शुरू कर दिए थे, और वह रेनू से भी यही उम्मीद करता था। यह भी उनके बीच कोई असहमति होती, वह हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था, और अगर कोई दूसरा लड़का उससे बात करता तो उन दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। इस जहरीले चक्र में फंसी रही वह बार बार इसी चक्र में उलझती रही। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को वह अपना साथी मानती है, जिससे वह प्यार करती थी, वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। 10 फरवरी 2026 वह आखिरी दिन था जब रेनू के परिवार ने उसे सही सलामत देखा। उस दिन उसे कलेक्टर कार्यालय में अपना जन्म प्रमाण पत्र ठीक करवाना था और फिर वापस लौटना था। सुबह उसके पिता ने उसे कलेक्टर कार्यालय के बाहर छोड़ा और बेटी को विदा करने के लिए बाद में वे वहां से चले गए। उसी दिन बाद में रेनू ने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया कि वह शाम को पीयूष के साथ एक दोस्त के जन्मदिन पार्टी में जा रही है, और उसे बताया गया कि वह रात 11 बजे तक वापस आ जाएगी। शायद यह कहना था। और आप जानते ही हैं कि उस जमाने में जोड़े बिना बताए किसी कार्यक्रम या पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते थे। रेनू और पीयूष के लिए भी यह ऐसी ही एक पल था। लेकिन हालांकि तब उस रात देर हो गई और रेनू का कोई अता पता नहीं चला। उसके परिवार ने उसके दोस्तों से भी संपर्क किया, क्योंकि वह एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। रेनू के परिवार ने पीयूष से संपर्क किया, क्योंकि वह उसके साथ पार्टी में गई थी, लेकिन उसने
भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट शिकायत दर्ज करा दी। ने रेनू और पीयूष दोनों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में जहाँ पीयूष एक कमरे किराए पर लेकर रहता था, वह भी बंद था और पड़ोसियों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन 13 फरवरी को उस इमारत के निवासियों को अचानक पीयूष के बंद कमरे से बहुत दुर्गंध आने लगी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने ताला तोड़कर कमरा खोला तो उन्हें अंदर एक महिला का सड़ता हुआ शव मिला। इतना सड़ चुका था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे जिनसे चलता था कि उसे बांधा गया था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसकी छाती पर चाकू से कई बार किए गए थे और कई हमले भी किए गए थे। घाव था। जब ड्रीम के परिवार को शव की पहचान करने के लिए बुलाया गया तो उसके पिता ने मोजे देखकर अपनी बेटी की पहचान की। अब जरा सोचिए, अपनी ही बेटी को इस हालत में देखना कितना भयानक होगा, जिसे वह इतना प्यार करता था, जिसकी इतनी रक्षा करता था। काश किसी भी पिता को अपने जीवन में कभी ऐसी चीज़ें ना देखनी पड़े। रेनू की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पीयूष को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया और उसकी हर गतिविधि और डिजिटल नेटवर्क पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने से पता चला कि वह इंदौर से भाग गया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार अपना रास्ता बदल रहा था। फिर पुलिस ने पता चला कि वह महाराष्ट्र भाग गया है। वहाँ उसने कई होटलों में चेक इन किया। उसे ढूंढना और भी आसान हो गया। मुंबई जोन पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद की और उन्होंने पीयूष के नए सिम कार्ड का पता लगाया, जिसके बाद उसे 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन अंधेरी में पकड़ लिया गया। एक बात ध्यान देने वाली है कि पीयूष MBA का छात्र था। वह समझता था कि अगर मेरे पास फ़ोन है तो मेरा पता चल जाएगा, अगर मैं कहीं चेक इन करता हूं तो मेरा पता चल जाएगा, अगर मैं कुछ ख़रीदता हूं तो मेरा पता चल जाएगा, अगर मेरे घर के आसपास CCTV कैमरे लगे हैं तो मैं पकड़ा जाऊंगा और आपको बाद में पता चलेगा कि उसने कौन से फ़ोन लिए, यह नया सिम कार्ड क्यों लिया है। मैं आपको यह सब बताऊंगा और मैं आपको पीयूष और रेनू दोनों की CCTV फुटेज भी दिखाऊंगा। लेकिन उसे पकड़ने और उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जो बयान जारी किए वे इतने उलझे हुए थे कि उन्हें बताते हुए भी घिन आ गई। महाराष्ट्र पुलिस जब पीयूष की तलाश कर रही थी तो पनवेल के एक सुनसान इलाके में पुलिस को कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे पता चलता कि पीयूष ने वहां काला जादू करने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक रेनू के साथ संबंध बनाने के साथ पीयूष को बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वह रेनू की आत्मा को बुलाना चाहता था। इसके लिए उसने आधी रात को अगरबत्ती जलाई और इंटरनेट पर आत्मा को बुलाने का तरीका देखा। वह आत्मा को बुलाने के लिए सोच रहा था कि YouTube पर मैं अगर सर्च करूंगा तो मुझे आत्मा दिख जाएगी, इसलिए चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन आत्माएं झूठ नहीं बोलती। इसलिए वह रेनू की आत्मा से पूछना चाहता था कि क्या वह उससे प्यार करती है या नहीं। दरअसल इन सब के बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। वह रेलवे ट्रैक पर गया था लेकिन ऐसा नहीं कर सका। तो दरअसल हुआ ये कि वह एक कायर था जिसने अपनी ही प्रेमिका के साथ जो गलत किया लेकिन खुद के साथ नहीं कर पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पीयूष ने यह सब क्यों किया, और अगर वह उससे प्यार करता था तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस के मुताबिक जब भी पीयूष ने इन घटनाओं के बारे में बताया कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि उसने अलग अलग बातें बताई, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद एक तस्वीर सामने आ गई। इसके मुताबिक पीयूष रेनू से शादी करना चाहता था, लेकिन रेनू का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा था। आरोप है कि उसने रेनू को ब्लैकमेल भी किया था
उस दिन पीयूष रेनू को अपने कमरे पे ले गया। वहाँ उसने उसकी सीमाओं का सम्मान किया। शादी को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। पीयूष ने रेनू के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। उसने उसी रस्सी से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया और रेनू की मौत हो गई। लेकिन यह यही नहीं रुका, वह बाहर गया, बियर लाया और उसके पास बैठकर पीने लगा। इसके बाद उसने और भी घिनौनी हरकतें की जिसका विवरण देना उचित नहीं है। इसके बाद उसने रेनू का फ़ोन लिया और उसे मौजूद निजी वीडियो उसकी स्टोरीज और कॉलेज ग्रुप में भेज दिए। में बदबू आने लगी तो वह कमरा बंद कर वहां से भाग जाता समय उसने रेनू के फ़ोन से उसकी बहन को संदेश भेजा, वह भाग रही है और कभी वापस नहीं आएगी। वह महाराष्ट्र भाग गया लेकिन पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया, अपना फ़ोन तोड़ दिया और रेनू का फ़ोन भी तोड़ दिया। लेकिन 17 फरवरी को जब वो मीडिया के सामने आया तो उसने कहा कुछ हुआ ही नहीं, भूल जाओ। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और मुझे उम्मीद है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन दोस्तों, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स से अब पूछे जा रहे हैं कि क्या शादी तय हो जाती है उससे पहले शारीरिक संबंध बनाना कोई नई प्रथा बन चुकी है? अगर दुनिया मॉडर्न हो रही है और हम खुद भी मॉडर्न हो रहे हैं तो क्या मॉडर्न में क्या हमारे संस्कार और हमारी जो एक प्रथा रही है वह सब कुछ खत्म हो चुकी है? क्या प्यार के नाम पर एक दूसरे के शरीर को सौंप देना ही प्यार कुर्बानी होती है, या सच्चा प्यार साबित करने के लिए अपना शरीर किसी के सामने रखना या एक नई प्रचलन, एक नई प्रथा है? यह कहानी चेतावनी है। प्यार में भरोसा तोड़ना कितना महंगा पड़ता है। सच्चे रात बाहर चैटिंग में खोए पूरे गले लगाइए। रेनू की चीखें आज भी गूंजती हैं। आपने अपनों का ध्यान रखिए। पीयूष के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं के विश्लेषण के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट और आहत करना नहीं है। और आप ये स्टोरी विष्णु डार्क एक्स चैनल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।